राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है सूक्ष्म अहंकार को लेकर। बाहरी अहंकार व घमंड को तो हम पहचान लेते हैं, वो उससे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन साधना के मार्ग पर चलते चलते एक बहुत बारीक अहंकार सा अंदर आ रहा है महाराज जी। मैं इतना नाम जप कर रहा हूँ, मैं एक भक्त हूँ, ये विचार इतनी चतुराई से मन में बैठ के आता है कि पता ही नहीं चलता कि भक्ति क्षीण हो रही है महाराज जी। भगवान से प्रार्थना करो, तुम्हें ज्ञान देंगे तभी ये नष्ट होगा। भगवान जब ज्ञान देते हैं तो अपनी सामर्थ्य दिखाई देती है, कुछ नहीं होगा। सच्ची मानिए, कुछ नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है, भगवान का दुलार है, भगवान हम पर कृपा किए हैं, इसलिए हम भगवत मार्ग में चल पा रहे हैं। नहीं तो हमारी सामर्थ्य कहाँ कि इस प्रचंड दैवी माया को हम पार करके निरंतर भजन कर पावे। नहीं, इसमें तो सिर्फ भगवान की कृपा है। इस भाव से सूक्ष्म अहंकार भी नष्ट हो जाता है। ये कर्ता भाव मूढ़ता है, अज्ञान है। मैं भजन करता नहीं, मुझसे कराया जा रहा है। मैं वृंदावन आया नहीं, मुझे वृंदावन लाया गया है। मैं धर्म से चलता नहीं, मुझे धर्म से चलाया जा रहा है। वो चलाने वाले मेरे हरि गुरु हैं। हरि गुरु की कृपा से चल रहा है। जब ये भाव आएगा तो सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रह जाएगा, भक्ति का भी अहंकार नहीं रह जाएगा। जब तक अहंकार रहता है तब तक मूढ़ता रहती, जब तक मूढ़ता रहती तब तक कर्ता भोक्ता भाव रहता है और जन्म मरण चक्र बना रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता और भोक्ता भाव होने के कारण बार बार जन्म मरण होता रहता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो और विवेक के द्वारा देखो, क्या तुम भजन कर सकते हो, क्या तुम सच्चाई से चल सकते हो, क्या तुम ब्रह्मचर्य रह सकते हो, क्या तुम भगवान नाम में स्थित रह सकते हो। नहीं, ये भगवान की कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा है, ये संतों की कृपा है। अगर ये कृपा ना हो तो एक क्षण भी भगवान का चिंतन ना आवे। इसलिए हम कृपा को देखें और अहंकार को मिटाएं। संतों के संग से, भगवान के भजन से, भगवान की प्रार्थना से इसी अहंकार को मिटा देना मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यही संस्कृति के चक्र में घुमाने वाला मूल है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये अभिमान ही समस्त दुखों को देने वाला, संस्कृति चक्र में घुमाने वाला है। इसलिए खूब नाम जप करो।